बड़े अच्छे लगते हैं। गोलू, आओ आओ। ये आपके लिए। थैंक यू गोलू अंकल। अरे टेडी बेयर किसके लिए? ये टेडी बेयर मेरे लिए। आप तो बॉय हो, आप तो नहीं खेलोगे ना टेडी बेयर के साथ। हाँ, मेरा एक टाइगर है, उसको एक दोस्त चाहिए, तो मैं ले लूं ये? वेरी स्मार्ट रॉकस्टार। मैं जानता था कि आप जरूर ऐसा ही कुछ कहो। वैसे आपकी बात सही है। ये टेडी बेयर आई थिंक एक टाइगर का दोस्त तो जरूर बन सकता है ना। ठीक, आप। थैंक यू। अब हम इसे क्या बुलाएंगे? हाँ बिल्कुल सही। नाम तो जरूर होना चाहिए। तो आप सोचो ना कोई अच्छा सा नाम। कोई अच्छा नाम सोचो ना गोलू अंकल। ओके, मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद करता हूँ। मैं तुमको समझाता हूँ कि ये टेडी बेयर मैंने क्यों खरीदा आपके लिए। क्यों? मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप हैप्पी रहें ऑलवेज। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि जब भी आप इस टेडी बेयर को देखें आप हैप्पी हो जाएं। तो मिल गया नाम, क्या? हैप्पी। अब से ये मेरा टेडी बेयर का नाम हैप्पी। दैट्स अ लवली नेम। यू का हैप्पी टेडी। गुड। गोलू अंकल, आप तो मुझे बाय बोल के फ्लाइट में चले जाने वाले थे ना, तो ऐसे कैसे आ गए? हाँ, फ्लाइट बोर्ड करने ही वाला था, लेकिन फिर आपकी इतनी ज्यादा याद आई कि मैं आपके पास आ गया। सच्ची? हाँ, तो और किससे मिलने? ऑफ कोर्स, स्पेशली और सिर्फ आपसे मिलने। क्या था ना, मेरे पास दो ऑप्शन थे। या तो मैं फ्लाइट पकड़ के जा सकता था, या फिर मैं फ्लाइट मिस करके आपके पास आ सकता था। मैंने आपको चूज किया। आपको पता है, ये मेरी लाइफ में दूसरी बार है जो मैंने ऐसे किसी के लिए फ्लाइट मिस की। गोलू अंकल, लंच ब्रेक हो गया है, आपको भूख नहीं लगी? लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ है नहीं। मेरे पास है, मेरे पास है अपने फेवरेट आलू के पराठे। अरे वाह! लेकिन इसमें सिर्फ दो हैं। एक काम करो, ये आप खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। हाँ, मम्मी कहती है ये बैड मैनर्स, शेयर करके खाना चाहिए। एक आप ले लो, एक मैं ले लेती। थैंक यू। तो ऐसे आलू पराठे? क्या बात, अच्छे नहीं लगे? मेरी मम्मी ने बनाया है। अरे बहुत 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 अच्छे लगे। एक्चुअली इतने अच्छे लगे कि किसी की याद आ गई। पराठे से किसी की याद आ गई? कोई था मेरी जिंदगी में जो बिल्कुल ऐसे आलू पराठे बनाते थे मेरे। अब वो बहुत दूर एक स्टार बन के हमेशा मेरे साथ है। जानती हो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी मम्मा भी मुझे बहुत प्यार करती है। सेम जितना प्यार करते हो आप भी अनुष्का से। I'm sure. गुरु अंकल, हम नेक्स्ट कब मिलेंगे? हाँ, ये मेरा कार्ड। इसमें मेरा नाम, मेरा नंबर, मोबाइल नंबर, ऑफिस के नंबर, मेरे एड्रेसेस, मेरा सब कुछ। ये रखो, जब भी मेरी याद आए या मुझसे बात करने का मन करे मुझे फोन करो। ठीक है। अच्छा, मुझे एक प्रॉमिस करो। हाँ, क्या? अगर आप इंडिया आओगी तो मुझसे जरूर मिलना। ठीक है, मिलूंगी तो जरूर। पीहू एंड गोलू वाला प्रॉमिस। मेरे ब्रेक खत्म हो गए, मैं जाऊं? ठीक है। अपना टेडी बेयर मत भूलना, और याद है ना, हाँ, मैं कुछ भूल ही गई। जब भी इसको देखोगे तो टेक केयर गोलू अंकल। बाय। बाय। यस,
यस हाँ, मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ. प्लीज चार्टर अ प्लेन इमीडिएटली. यस, फ्लाइट मिस हो गई है. आई नीड अ प्लेन चार्टर. एक्सक्यूज मी मैम, आपका बोर्डिंग का लास्ट और फाइनल चेक हो चुका है. आपका अब हम और वेट नहीं कर सकते. आपको और मिस्टर कपूर को बोर्ड करना ही होगा. Just 2 minutes. Give me 2 Okay. minutes, okay? Please. पता नहीं कहाँ गया राम. Won't be unavailable. मामा जी, मामा जी. Yes. मामा जी राम एयरपोर्ट पर नहीं है. कहीं निकल गए. पता नहीं कहाँ गए. मुझे फ्लाइट बोर्ड करनी है. I really don't know मैं क्या करूँ. मुझे तो डर लग रहा है कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि प्रिया दी जिंदा है. और फिर ये भी हो सकता है कि वो पहले से जानते हो, इसीलिए दुबई आए हो. प्लीज प्लीज डू समथिंग. ओ पुत्र, आराम से वो ठंड रख यार. वो तू एक काम कर, सबसे पहले ना वो एक सांस अंदर ले और सांस बाहर छोड़. ओहो तू चिंता मत कर, तो मैं हूं ना संभालने के लिए. तो तू मेरे रहते क्यों फिक्र कर रही है? और मैं पता लगाता हूँ कहाँ है राम. तू चिंता नहीं कर. तू जाओ सीधे फ्लाइट में बैठ और एक काम करना, फ्लाइट में बैठ के ना सीधा एक कोल्ड ड्रिंक, एक ठंडा ड्रिंक पीना बस. मुझे तो यहाँ बहुत सारा सामान इकट्ठा करना है इंडिया के लिए. एक और सही. हाँ, वो अंग्रेज कहते थे कि क्लेप्टोमेनियक इज बैक. हाँ, क्लेप्टोमेनियक. ओके बट प्लीज किसी भी तरह कुछ भी करके राम को जल्द से जल्द इंडिया वापस भेज दो. ओके ओ तू चिंता मत कर. तू आराम से बैठ, मैं भेजता हूँ राम को. हाँ जा. थैंक्स. बाय. बाय. वाह भाई, क्लेप्टोमेनियक इज बैक. हाँ. देखो डिजाइन्स कैसे हैं? बिल्कुल तुम्हारी तरह. गॉर्जियस. पता है कार्तिक, मैं इस दिन का कितने टाइम से वेट कर रही थी एंड फाइनली इट्स हियर. ये पता है मेरा बिगेस्ट कमबैक शो का, द बिगेस्ट एवर. एब्सोल्युटली. सब देखते रह जाएंगे. बिल्कुल सब लोग देखते रह जाएंगे. बट बी केयरफुल दिस टाइम. फर्स्ट टाइम जो हुआ वो दोबारा ना हो. नहीं, नो वे. इस बार तो मैं चांस ही नहीं लूंगी. वैसे देखा जाए तो तब में और आज में ज्यादा कुछ नहीं बदला. मतलब तब भी आयशा ने मेरा शो खराब किया था. इस बार भी वो पूरी कोशिश करेगी, लेकिन मैं इस बार कुछ खराब होने नहीं दूंगी. कुछ खराब नहीं होगा. सब कुछ बहुत अच्छा होगा. ट्रस्ट मी. नहीं, ये तो बहुत ही डल कलर है. कपूर मेंशन में ये नहीं चलेगा. नो 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 नो, रिजेक्ट. ये तो मैं पहन चुकी हूँ. मैं तो रिपीट करती नहीं हूँ कपड़े. चलो ये रख लेती हूँ. ज्वेलरी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैचिंग ज्वेलरी. ये तो मुझे आयशा ने गिफ्ट की थी. सुधीर, बहुत जरूरी है ज्वेलरी. तो तुम जा रही हो? अब जाना तो पड़ेगा ही ना. आयशा जो आ रही है, अब जब तक आयशा आ रही है और मुंबई में है तो उसके साथ तो रहना ही पड़ेगा ना. पूरे 5 दिन हैं अभी वीकेंड में शुभ्रा. जानू प्लीज इतने सेंटी मत हो जाओ. डोंट बी इमोशनल. आयशा को जरूरत है ना मेरी. मैं उसे छोड़ तो नहीं सकती ना. हाँ, आयशा को तो तुम अकेले छोड़ नहीं सकती हो, लेकिन मुझे छोड़ के जा सकती हो.
ये टी20 कब स्टार्ट होगा? सामी चैनल चेंज करना, वो फुटबॉल मैच आ रहा होगा। नहीं। चेंज करना। ओह गॉड, हमेशा इस घर में कभी क्रिकेट तो कभी फुटबॉल। मॉम मुझे रूम में एक दूसरा टीवी चाहिए बस। तुम मुझसे पूछ रही हो या ऑर्डर दे रही हो? नहीं नहीं, पूछ रही हूँ। गुड, एंड द आंसर इज नो। इनफैक्ट मैं तो सोच रही हूँ कि मैं राहुल का टीवी भी निकाल दूँ। मॉम कम ऑन यार। गाइस लिसन, जो फैमिली एक साथ बैठकर खाती है, प्रे करती है, टीवी देखती है, वो फैमिली हमेशा एक साथ रहती है, समझे? नेहा वो राम आज दुबई से वापस आ रहा है। ओह रियली? चलो इतने दिनों बाद हम सब मिलेंगे राम अंकल से। हाँ आयशा मेरी जान, मेरी डार्लिंग, आ गई वापस? हाँ? पता है मैं तुझे कितना मिस कर रही थी। चल अरे अरे रुक तो जरा, जरा देखो तो। अरे दुबई में तूने गोल्ड फेशियल करवाया है क्या? नहीं माँ। बड़ा चमक रही है, स्किन बड़ी ग्लो कर रही है बेटा, जरा बता तो सही। इयररिंग्स बड़े प्यारे हैं। दुबई में शॉपिंग की है क्या? हाँ? टाइम मिल गया था, बड़ा मजा आया होगा ना? बेटा यहाँ तो कुछ खास हुआ ही नहीं। मैंने तुझे बताया था ना कि वो नताशा वो फैशन शो की जोरों शोरों से तैयारी कर रही है बेटा। मैं तो आज गई ही नहीं, सीधा यहीं चली आई। मेरी प्रिंसेस जो आ रही थी उसे वेलकम करने के लिए। माय प्रिंसेस। थक गई होगी ना, चल आराम कर ले। राजेश, ये फूलों का पानी आपने बदला? कटे हुए फूल वैसे भी जल्दी मुरझाते, पानी बदलने से ज्यादा टिकते हैं। जाइए पानी बदल के लाइए। सौम्या चलो यार, फिल्म पोस्टर एग्जीबिशन का टाइम हो रहा है। ओफ, तुम भी ना हमेशा। ओहो, अब मेरी तरफ क्या देख रहे हो? जल्दी चलो, लेट हो रहा है। तुम इतना लेट करते रहते हो। चलो। अच्छा जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ अरे मैं शुरू हो गए तुम दोनों वापस। हे नट्स, तुम्हारी तैयारियां कैसी चल रही है फैशन शो की? डोंट आस्क, इतना कम टाइम है और इतना कुछ करना है, सो मच ऑफ स्ट्रेस, बट आई एम लविंग इट। गुड। आई एम श्योर यू विल बी द बेस्ट। क्यों नहीं, इतनी मेहनत कर रही है और मेहनत का फल तो हमेशा मीठा होता है बेटा। वेल शो तो 100% सक्सेसफुल होगा, आप सबका सपोर्ट जो है, लेकिन यहाँ खड़े होके ऑल द बेस्ट कहने से कुछ नहीं होगा। मैं चाहती हूँ आप सब भाई के साथ फ्रंट रो पे बैठ के मुझे चीयर करें, ओके? बिल्कुल, वी आर टुगेदर यार। मनोहर, मनोहर, कितनी देर कर दी, कब से जूस मंगवा रही हूँ। आशा मैम को ऑरेंज जूस देना, डिटॉक्स कर रही हैं। ओह, नताशा, बेटा हाउ आर यू? आज सुबह सुबह? अच्छा, फैशन शो है इसलिए इतना सुबह उठ गई हो। कितना अच्छा होता बेटा अगर मिस्टर राम भी आ पाते। मतलब मेरी भाई से बात हो गई है एंड ही इज कमिंग फॉर माय शो। अरे बेटा तुम्हें मालूम नहीं? मेरा बच्चा, वो तो आना चाहते थे बेटा, लेकिन उनकी फ्लाइट मिस हो गई ना। तुम्हें फोन करके नहीं बताया उन्होंने? आयशा को तो सुबह से 10 बार फोन कर चुके हैं। अच्छा बेटा, चलती हूँ। आयशा को जूस देना है ना? टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। बाय मेरा बच्चा, बाय बाय। ये तुम्हारा फुल टाइम जॉब है क्या? मिरर के आगे खड़े होके अपने आप को देख के खुश होना? क्या करोगी, देखने लायक भी हो। वैसे तुम अपने बनाए रूल्स खुद भूल गए।
आइंदा रूम में नॉक करके एंड हाँ, थैंक्स टू एनवी मी। आई पिटी यू एंड आई पिटी यू। वैसे सुना है आजकल तुम दिन रात एक कर रही हो अपने कम बैक फैशन शो के लिए। तुम हर बार कम बैक करती हो, सीधे सीधे अपनी हार मान के लिए लेती हो। एंड ये भी सुना है कि तुम इनफैक्ट सिर्फ तुम ही एक हो जो अपने फैशन शो के लिए एक्साइटेड है। नो वन एल्स केयर्स। एक्साइटेड तो मैं हूँ, एटलीस्ट मेरे पास ऐसा काम है जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है एंड आई लव माय जॉब यू नो। लेकिन तुम्हारे पास क्या है? नो टैलेंट, नो कैपेबिलिटी, हाउ सैड। बाय द वे एक बात बता दूं, लोगों को मेरा काम काफी पसंद है। लोगों को छोड़ो, मेरे भाई को मेरा काम पसंद है। वो दिल से मुझे सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली तुम आज रात को खुद ही देख लेना मेरे फैशन शो में, जब वो फर्स्ट रो में बैठ के मुझे चीयर करेंगे। See it for yourself. Oh, poor baby. Don't you know? राम Mr. Splight. राम अब तक दुबई में ही है। तुम्हारा ये सपना अब सपना रह जाएगा। बट बेचारी तुम्हें खुद अपने आप को चेयर अप करना पड़ेगा, या फिर मैं कर दूं? आयशा, जहाँ तक मैं अपने भाई को जानती हूँ, वो जमीन आसमान एक करके मेरे फैशन शो पे आएंगे। Wait and watch. It's a challenge. चैलेंज। अगर राम यहाँ तक आ भी गया ना, तो तुम्हारे शो में नहीं आएगा, क्योंकि राम मेरी पार्टी में आएगा। कौन सी पार्टी? ओह गॉड, मैं तुम्हें बोलना भूल गई। आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें इनवाइट करना भी भूल गई। यू नो, एक्चुअली मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है, पोस्ट वेकेशन एंड अ चैरिटी इवेंट। When is that? आज है माय लव। No way. आज I mean हद होती है हर चीज की आयशा। I mean I didn't know तुम इतनी घटिया हरकत भी कर सकती हो। जो लोग घटिया होते हैं ना बेबी, उन्हें हर कोई घटिया दिखता है। ये घटिया नहीं, स्मार्ट हरकत है। Fine. If this is how you want it, we'll do it. करो तुम अपनी पार्टी, लेकिन भाई मेरे फैशन शो पे आएंगे, तुम्हारी किसी चैरिटी इवेंट पे नहीं। You know what, baby? सिर्फ राम नहीं, इनफैक्ट पूरी फैमिली मेरे इवेंट में आएगी। Stop kidding yourself, आयशा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम्हारी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ मम्मी जी हो। That's it. मम्मी जी तो होगी, बट साथ में होंगे पापा, मामा जी और कार्तिक। कार्तिक, मेरा कार्तिक। आयशा, वो तुम्हारा भाई नहीं, मेरा पति। और एक बात हमेशा याद रखना कि एक आदमी के लिए शादी के बाद उसकी प्रायोरिटी उसकी बीवी होती है, बहन नहीं। तो कार्तिक मेरा पति मेरे साथ मेरे फैशन शो पे आएगा, तुम्हारी पार्टी में। बस बस बस, यही बात, यही तुम्हारी बात को रिकॉर्ड करके मैं तुम्हें सुनाना चाहती हूँ। जैसा कि तुमने कहा कि शादी के बाद पति की पत्नी पहली प्रायोरिटी होती है, जी बिल्कुल वैसे ही राम की मैं पहली प्रायोरिटी हूँ, उसकी बीवी। तो मेरा पति मेरे शो में आएगा। Got it? तुम्हारा पति? Yes baby, as if you don't know. जहाँ तक मुझे याद है, तुम्हारा पति तो है ही नहीं। I mean, you don't have a husband. You have an arrangement. भाई ने तुमसे शादी की क्योंकि वो तुम्हारी बहन प्रिया से प्यार करते हैं। तुम रही प्रिया की बहन, और आज भी भाई के लिए प्रिया ही उनकी पत्नी है। वो प्रिया से प्यार करते थे और आज भी प्यार करते हैं। रही तुम प्रिया की बहन, जिसकी वो सिर्फ मदद कर रहे हैं। That's all. और आज तुम इस घर में सिर्फ इसीलिए हो क्योंकि प्रिया जिंदा नहीं है। हाँ, तो प्रिया जिंदा नहीं है ना? She is no more with us. And ये सच है, प्रिया is dead. But जो भी है, राम is my husband, okay? सच यही है कि मैं मिसेस आयशा राम कपूर हूँ। तुम्हारे पति। Oh my God.
आयशा, तुम अगर मंदिर जाके प्रार्थना भी करोगी ना, तब भी भाई तुम्हारे पति नहीं होंगे। आई टेल यू व्हाट, राम कपूर तुम्हारा सूडो पति है, यानी कि वो आदमी जिसने तुमसे शादी की क्योंकि तुम प्रेग्नेंट थी, राइट? आयशा, भाई ने तुमसे शादी की है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम प्रिया की बहन हो। वो प्रिया से प्यार करते हैं। वो जब भी तुम्हें देखते हैं ये सोचकर खुश हो जाते हैं कि प्रिया जहां भी होगी खुश होगी। That's it. क्यों तुम अपने आप को बेवकूफ बना रही हो? Why? और रही बात पति की, For your kind information, मेरा पति एक्चुअली में मेरा पति है। क्यों? क्योंकि हम एक ही घर में रहते हैं, एक ही रूम शेयर करते हैं और एक ही बिस्तर पे सोते हैं। और जहां तक मैं जानती हूँ, तुम और भाई बिस्तर तो दूर रूम भी नहीं शेयर करते। जब दो लोग एक बेडरूम नहीं शेयर कर सकते, वो लोग लाइफ क्या शेयर करते हैं? हाँ, शुड थैंक यू स्टार्स कि आज प्रिया जिंदा नहीं, क्योंकि आज अगर प्रिया जिंदा होती, तुम होती वो अनफॉर्चुनेट बहन जिसे एक आदमी ने प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, वो भी बिना शादी किए। एंड डोंट फॉरगेट, जस्ट शट अप विल यू। दूसरों के जख्मों पे नमक छिड़कना ना छोड़ दो तुम। और रही बात राम की, तो वो आज पता चल जाएगा कि वो तुम्हारे शो में आएगा या मेरे पार्टी में। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो खुश नहीं होती, टेंशन में होती, क्योंकि तुम जानती हो जहां राम जाएगा वहां प्रेस जाएगी। नो राम मीन्स नो प्रेस, मतलब नो पब्लिसिटी। समझी तुम? राम सिर्फ अपनी बीवी की पार्टी में आएगा। सच्चाई चाहे जो भी हो, मैं उसकी पत्नी हूं, and that is the fact. We'll see. I would love to see.